राहुल गांधी या पीएम मोदी? राहुल गांधी, अमूल बॉय, वो सबको राजनीति में रहना चाहिए। वो लोग दोनों चीज में अच्छे हैं। दोनों चीज? मतलब हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है, यंग भी है। हमने नरेंद्र मोदी जी को इतने मौके दिए, उन्होंने आते के साथ क्या किया? जब इलेक्शन नहीं होता है तो क्यों हिंदू मुसलमान आ जाता है, जब इलेक्शन नहीं होता है तो क्यों राम मंदिर आ जाता है? पहले से आप कहाँ सोए हुए रहते हैं? जहाँ तक सरकार की बात है तो नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छा काम किए हैं, सफाई से लेकर के हर चीज़ का अच्छा काम किए हैं, तो सरकार तो बहुत अच्छी है उनकी है। एक बड़ा फैसला भी कुछ साल पहले था, 3 तलाक का जो कानून बन गया। 3 तलाक वाला तो खैर हमको फैसला सही लगा था। हाँ ठीक, तो औरतों को भी के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। खाना अच्छा नहीं बना तो छोड़ देंगे, किसी से परिवार से बात कर लिए तो छोड़ देंगे, रिलेशन से बात कर लिए छोड़ देंगे, अकेले मेडिकल चली गए तो छोड़ देंगे, किसी दोस्त यार से बात कर लिए तो छोड़ देंगे ना। मतलब सिर्फ औरतों को सिर्फ गुलाम बना करके मर्द रखना चाहते थे। हम लोग इस चीज़ का बायकाट ही करेंगे, क्योंकि जो हमारे शरीयत में नहीं, उस चीज़ को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? ठीक है, वो कानून बनाए, ठीक है, मगर हम लोग शरीयत वाले आदमी हैं। जो शरीयत है शरीयत, हम लोग तो बायकाट ही करेंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ठीक है अब। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सुप्रिया है और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा आज नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ में हम वार्ड नंबर 45 में हैं। जी सही कह रही हूँ ना? हाँ, वार्ड नंबर 45 में है और हम जिस घर में मौजूद हैं ये वार्ड पार्षद सदस्य आरफा खातून जी का घर है। खाला सही सारी जानकारी दी ना? हाँ सही। मैं पहले आपसे ही शुरू करती हूँ ताकि थोड़ा हमारे दर्शकों को पता चल जाए कि इस वार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम हो रहा है, फिर हम धीरे धीरे करके अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा आप कब चुनी गई? जी कब से? 2022 में। 2022 में चुनी। जी हाँ। और जब आप चुनी गई थी तब आपको, मतलब आप जब चुनी गई थी यहाँ पे लोगों का समर्थन मिला था, तो आपने सबसे पहला काम क्या कराया? सबसे पहला काम आपके रोड यही सब कराया, रोड कराया, और जितना है रोड इधर उधर सब जगह कराया। सबसे पहले हमारा काम था कि हम लोग जब यहाँ जीत करके आए तो सबसे पहले हम लोगों ने रोड का निर्माण करवाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सड़कें थी वहाँ की मतलब बहुत बेकार थी, आने जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो हम लोगों ने सबसे पहले रोड बनवाया। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे लाइट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हम लोगों ने ट्रांसफार्मर लगवाया। पानी की यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, यहाँ के जो पूर्व वार्ड पार्षद थे 15 सालों में उन्होंने एक बोरिंग का निर्माण नहीं किया था। हम लोगों ने जीतते के साथ, अभी हम लोगों का 2.5 साल हुआ है जीतते हुए, हम लोगों ने 3 बोरिंग का निर्माण कर दिया है और अभी एक हमारी बूस्टर बोरिंग आने वाली है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जनता जो है, जिन्होंने हमें जिताया है, जिनसे हमें उम्मीद है, वो हम उनकी उम्मीद पे खरे उतरे। हमारी जनता को हमसे कोई भी नाराज़गी ना हो, हम अपने दम पे चाहते हैं कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा उनके काम आ सके। आप तो काफ़ी चीज़ें बड़ी डिटेल में बता रही हैं। आप तो मैं अम्मी जो हैं वो मेरी यहाँ की वार्ड पार्षद हैं, वो इतनी ज़्यादा बोल नहीं पाती हैं, वो हाउसवाइफ हैं, तो इसलिए ज़्यादा उनका निकलना नहीं होता है, तो उनके बिहाफ में मैं। तो खाला जो है यहीं घर पे ज़्यादा समय बिताती हैं, तो बाहर के जो कामकाज हैं, मतलब वार्ड के काम की, जैसे लोगों की समस्याएं हैं, ये काम कराना, पानी बिजली, ये सब कौन कराता है? मेरे हस्बैंड करवाते हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं तसव्वुर हसन, और यहाँ के हैं नियाज हैं, तसव्वुर हसन है, वो सब करवाते हैं। इनके बिहाफ पे जितना भी बाहर का काम होता है वो मेरे हस्बैंड करवाते हैं, और उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थन में रहते हैं, नियाज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, वो काम करते हैं। तो आप खाला के बाद क्या अगला चुनाव आप लड़ेंगी? हाँ इंशाल्लाह, देखिए वो आगे क्या होता है वो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी प्लानिंग है? हाँ देखा जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं और अभी क्या कर रही हैं? जी मेरा MSc कंप्लीट हो चुका है और मेरा BEd भी साथ में कंप्लीट हो चुका है। आगे मेरी तैयारी है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, देखिए क्या होता है आगे। गवर्नमेंट जॉब जैसे मतलब कौन सी गवर्नमेंट? टीचर के लिए। हाँ जी।
टीचर्स की ना बड़ी शिकायत रह रही है नीतीश जी की सरकार से कि एक तो कि बड़ी ड्यूटियां लग जाती हैं उनको, उनके हिसाब की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसको लेकर भी बड़ा वो रह रहा है। इन सब के बारे में आपको पता भी हाल में ये हो गया कि जो लोग बिहार के हैं उनको ही डोमिसाइल वाली चीज़ भी आ गई है इस चीज़ में। तो डोमिसाइल तो अच्छा है ना मैम, जो जैसे कि हर जगह जहाँ के भी लोग हैं, जैसे कि यहाँ बिहार है तो बिहार शरीफ में डोमिसाइल हो गया, तो जो यहाँ के जो बिहारी लोग हैं उनको फ़ायदा हो गया ना, कि यहाँ के लोग जो हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, वहाँ का आरक्षण मिलेगा। तो डोमिसाइल तो अच्छा हो गया कि डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन अब जा कहीं भी आप देख लीजिए, वहाँ तो डोमिसाइल वहाँ की सरकार ने वहाँ के लिए डोमिसाइल रखा था, तो यहाँ के लिए भी अगर है तो यहाँ भी अच्छा है। यहाँ के जो लोग बिहारी लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा, तो अच्छा है यहाँ के लिए तो डोमिसाइल। अच्छा, आरक्षण की बात हो रही है, अभी नीतीश सरकार जो है उन्होंने महिलाओं को भी काफ़ी आरक्षण दिया, 33% आरक्षण, बाकी चीज़ों में 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों को लेकर भी है। तो आपको लगता है कि महिला आरक्षण ठीक है? हाँ, महिला आरक्षण तो ठीक है वैसे। और बाकी जो अदर चीज़ों में आरक्षण मिलता है उसको लेकर आपकी क्या राय है? उसके बारे में अभी हम इतना क्लैरिफाई आपको नहीं कर सकते हैं बात। कोई बात नहीं। आपको अच्छा है, मुझे एक चीज़ बताइए, आपसे भी मैं पूछूंगी, और मैं सबसे एक ये चीज़ पूछूंगी कि आप सब लोग सरकार के कामकाज को देख ही रहे हैं, जागरूक भी लग रहे हैं। आप एक चीज़ जो नीतीश सरकार की सबसे ठीक लगती है महिला वोटर के तौर पर, और एक चीज़ जो आप चाहती हैं कि अगर सरकार ये करती तो और बेहतर हो, आप बताइए, आपका नाम बता दीजिए सबसे। शबनम है मेरा नाम। आप सरकार नीतीश, जिनकी अभी सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार जेडीयू से हैं, सरकार के कामकाज को आप देख रही हैं, सबसे ठीक काम जो एक लग रहा हो? रोड बनवाए, लाइट वाइट सब ठीक हुआ शहर का, ये सब अच्छा काम किए हैं। पर अभी तो वादा किए कि 10,000 हर लेडीज़ को जाएगा, हम तो अब तक ना सुना कि किसी लेडीज़ के खाते में आया है। आपके खाते में नहीं आया? बिल्कुल नहीं, और जितने मेरे मोहल्ला के उनके भी खाता में ना आया है, सिर्फ ऐलान हो गया पर आया तो अभी तक नहीं। तो आप कह रही हैं कि जो महिला रोजगार योजना का 10,000 का रुपया है वो अभी तक आपके पास नहीं आया। हम क्या, इस मोहल्ले में ही किसी के पास ना आया। तो क्या आप लोगों ने अप्लाई किया है उसकी? कुल भरा है फॉर्म, फिर भी ना आया है। और नीतीश कुमार आगे क्या देंगे वो तो खैर बात की बात है, जीतने के बाद ही बात पता चलेगा, और जीतेंगे तब ना। क्यों? ऐसा तो हमको ना लग रहा है इस बार, जितना नैया डूबता हुआ नजर आ रहा है उनका। किस मतलब कुछ तो आप देख ही रही होंगी। क्या देख रहे, सब कोई दानिश मलिक के पीछे थे कि सब दानिश मलिक को वोट देंगे, दानिश मलिक वोट देंगे। अब उनको टिकट ना मिला, अब जिसको बोलेंगे हम लोग के पास दानिश मलिक, हम उनका सपोर्ट करेंगे। दानिश मलिक जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? ऐसे थे तेजस्वी कितने थे, पर उनको टिकट नहीं मिला। हम लोग तो पूरा मोहल्ला उन्हीं को देने बहुत कि हमारे दानिश मलिक जो हमारे नेता है, जो युवा नेता है, जिन्होंने हमारे मतलब ग्राम के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो हम लोग इस उम्मीद में थे कि हमारे जो नेता है, जो युवा नेता हैं, जो दानिश मलिक जी हैं, उनको मिलेगी टिकट आरजेडी की तरफ से। बट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टिकट उनको नहीं मिल पाया। तो अब खैर हम लोग उनके आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो हम लोगों को क्या आदेश देते हैं, हम लोग उन्हीं के हैं, जो वो बोलेंगे हम लोग उसी के समर्थन में रहेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, वोट जो चीज़ होती है वो तो बहुत ऐसा, हाँ, आपका कीमती है और वो आपका अधिकार है कि ये आप चुनेंगी कि आप किसको देंगी और किसको नहीं देंगी। तो आप अपनी मर्जी से वोट देंगी या उनके कहने पे वोट देंगी? मैम मर्जी तो होता है मैम, लेकिन एक होता है ना कि जैसे कि आप अगर स्ट्रेट वे में चल रहे हैं तो उसके गाइडेंस के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है ना। तो हमने उनको अपना लीडर माना है, तो वो हमें जैसा गाइडेंस दिखाएंगे हम उनको, वो तो हम लोगों ने उन्हें अपना नेता माना है तो हमें गलत राह तो नहीं बताएंगे। मान लीजिए बिहार शरीफ से, माना कि फैक्ट है, 3 उम्मीदवार खड़े हैं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर सुनील कुमार, ठीक है, कांग्रेस की ओर से उमेर खान और सीपीआई की ओर से शिव कुमार यादव, ठीक है, ये 3 उम्मीदवार हैं। और दानिश जी ने ये कह दिया कि आप तीनों को वोट मत दो, आप किसी निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दे दो, या फिर उन्होंने ये कह दिया कि आप इस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दो, और आपको उसकी कोई एक चीज़ हो जो आपको नहीं पसंद आ रही है, तो क्या आप तब भी उन्हीं के कहे पे वोट देंगी? नहीं, ऐसा तो वो नहीं नहीं, ऐसे वो नहीं बोलेंगे, खुद समझदार हैं, लॉकडाउन में साथ दिए हैं।
और उनको नॉलेजेबल पर्सन है वो, तो वो ऐसे कैसे बोल देंगे? हमसे ज़्यादा वो राजनीति में हैं, हमसे ज़्यादा वो हैं, तो वो इस बात को कैसे बोल देंगे? हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज इस बात का कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप राजनीतिक तौर पे काफ़ी चीज़ों में मुझे अवेयर लग रही हैं, तो मैं एक चीज़ आपसे पूछती हूँ, फिर मैं हमारे साथ हमारी कुछ और साथी भी हैं जो स्कूल में जाती हैं, हम उनसे भी आगे की बातचीत करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपको सबसे बेहतर नेता कौन लगता है? किस चीज़ में? पहले हम बिहार की राजनीति के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी। मैंने हर पार्टी के सबसे बड़े बड़े लीडर्स का नाम लिया। अब आप मुझे बताइए कि इन पांचों को अगर आपको रेट करना हो या फिर आपको अव्वल दर्जे पे किसी को रखना, तो आप किसको रखें? तेजस्वी को हम रखेंगे। आप तेजस्वी को। बिल्कुल। क्यों? मतलब कोई कारण है? युवा है, समझेगा, नौकरी देगा, विकास करेगा, बहुत सारा मसला हल होगा। ऐसे भी नीतीश तो बूढ़े हो गए हैं, उतना काम होता नहीं उनसे। तो नया को दे, चेहरा को होना नहीं चाहिए। नया जो है, नया जनरेशन नया चीज़ समझता है हर चीज़ को, इसीलिए हम तेजस्वी को देना चाहते हैं। नए तो चिराग भी हैं, वो भी दावा करते हैं। हाँ, वो भी है, वो भी नए, वो तो और हैंडसम है, ऐसा बात नहीं मगर स्मार्ट लगते हैं। स्मार्ट लगते हैं। मगर ऐसा है कि तेजस्वी काम उम करते हैं अच्छा, और सबसे बड़ी बात फीलिंग नहीं है, ये सब बात अच्छा है। वैसे दानिश मलिक में कोई फीलिंग नहीं है। अच्छा, जैसे आप तेजस्वी की बात कर रही हैं, तो ऐसे आरोप तो लगता है ना कि परिवारवाद वाली चीज़ें, लालू जी के बेटे थे, अब उनको मौका मिल रहा है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी तो राजनीति हो रही है ना, तो परिवार वाली चीज़ें ही आगे बढ़ रही हैं, तो उनकी पार्टी में युवाओं को कितना मौका मिल रहा है? परिवार वाली बात देखिए तो वो तो अलग मसला है कि परिवार वाली बात, काम अच्छा जो करता है वही का नाम होता है, वो काम अच्छा करेगा। क्योंकि आपको भरोसा है? हाँ, लगन है उसमें, करेगा ही अच्छा काम। जैसा अभी दुनिया डेवलप कर रहा है वैसे वो सब चीज़ को समझेगा। आपका पसंदीदा नेता? जी, मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी नीतीश जी को ही दूंगी, क्योंकि हाँ, वो पहले से हैं और उन्होंने बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है कि इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मैम कि उन्होंने काम नहीं किया है। पहले के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में आप यहाँ खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ की पहले सड़कें कैसी थी, ठीक है, यहाँ लोगों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब देखिए, अब कहीं आप यहाँ से जा कर के पटना देखिए, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पटना में, ऐसा लगता है कि आप किसी मेट्रोपॉलिटन में। बहुत यहाँ ब्रिज देख लीजिए, यहाँ का मतलब कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, बहुत सारी है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो नीतीश जी को ही है। केंद्र की राजनीति में राहुल गांधी या पीएम मोदी? राहुल गांधी। एक एक कारण। राहुल गांधी आपको क्यों? मैम देखिए, हमने नरेंद्र मोदी जी को इतने मौके दिए, ठीक है, उन्होंने आते के साथ क्या किया, ठीक है, इतना देखिए, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कम्युनलिज्म को ला दिया। हर चीज़ में इलेक्शन आता नहीं है कि हिंदू मुसलमान का एक उनका मुद्दा मिल जाता है, एक राम मंदिर का उनका मुद्दा मिल जाता है, उनके पास और कुछ नहीं है। उन्होंने देश के लिए तो कुछ किया ही नहीं, बस एक क्या है, आपस में मतभेद कर। आपको ऐसा लगता है कि राम मंदिर का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो गलत था या फिर? नहीं, देखिए, गलत नहीं था, लेकिन एक होता है ना कि आप अगर फैसला दे रहे हो तो जब यहाँ पे मुस्लिम है और हिंदू है और सिख है और ईसाई है, तो आप सबके लिए फैसला दीजिएगा ना कि आप सिर्फ एक हिंदू के लिए फैसला दे दीजिए। हम लोग आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो आप सिर्फ एक के लिए फैसला नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ सिर्फ लड़ाना। आप पहले कहाँ रहते हैं? आप पहले से जागरूक नहीं रहते हैं कि जब आपके बीच में बात होती है, जब इलेक्शन नहीं आता है तो क्यों कोविड आ जाता है, जब इलेक्शन नहीं होता है तो क्यों हिंदू मुसलमान आ जाता है, जब इलेक्शन नहीं होता है तो क्यों राम मंदिर आ जाता है? पहले से आप कहाँ सोए हुए रहते हैं? पहले इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई बढ़ गई। ये सिलेंडर का जो दाम था, जहाँ पे 500-600 रुपये में सिलेंडर खरीदा जाता था, डायरेक्ट 1000 रुपये सिलेंडर का दाम हो गया। जीएसटी रेट आप इतना बढ़ा दिया, आप कहाँ थे, क्या किया आप? तो मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी केंद्र के सरकार में राहुल जी हैं। राहुल जी की सबसे ठीक चीज़ जो आपको लगती है, आपने जैसे अभी पीएम मोदी की कमियां गिनाई, उनकी सरकार की कमियां गिनाई कि यही कमी रही, राहुल गांधी की चीज़ें जो आपको बेहतर लग रही हो? मैं बोलने वाली क्या बात, ये तो सबको दिख रहा है। मतलब इतने ज़्यादा वो
क्लोज होते हैं इंसान से। सबसे बड़ी बात तो वो है कि मतलब उनके अंदर मतभेद नहीं है कि मैं बड़ा हूँ और अगला छोटा है। वो अभी देख लीजिए, वो जो रथ यात्रा निकला था, वो लोगों से खुद जा करके मिल रहे थे। कोई भी उनके पास आ रहा था तो वो ऐसे मिल रहे थे जैसे कि वो उनका अपना भाई हो, बंधु हो, ऐसे मिल रहे थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी नेता हम ऐसा चुने जो इंसान आपस में इंसान को समझे कि वो इंसान क्या है। कभी भी वो नहीं सोचे कि मैं बड़ा हूँ अगला छोटा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है उनकी, बस राहुल गांधी जी। और वो स्मार्ट है, हैंडसम, उनको एक मौका मिलना चाहिए। अच्छा, स्मार्ट हैंडसम वाली चीज़ तो एक है कि हाँ, आप उनको लोग कहते हैं कौन सा बॉय? अमूल बॉय। अमूल बॉय। अच्छा ठीक है, आपने चिराग पासवान को स्मार्ट बॉय बोला और राहुल गांधी को अमूल बॉय। वो सबको राजनीति में रहना चाहिए। वो लोग दोनों चीज़ में अच्छे हैं। दोनों चीज़ मतलब हैंडसम भी हैं, स्मार्ट भी हैं, यंग भी हैं, प्लस अच्छा संभालेंगे सब चीज़ को। तो उन लोग को रहना चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ मौके की बात हो रही है, हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं कि मौका एक ऐसी चीज़ है ना कि क्या हमारे समाज में हर वर्ग में महिलाओं को पुरुषों के बराबर मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ा अहम चीज़ हो जाती है कि क्या हमारी सोसाइटी, हमारी आसपास की जो हम अवसर देखते हैं, नौकरी किसी भी अवसर पे, क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर मौका मिल रहा है। हम आपसे शुरू करेंगे, क्या नाम है आपका? सोफ़ी। सोफ़ी, स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो? आप टीचर हैं? हाँ जी, सरकारी प्राइवेट? सरकारी। सरकारी। कहाँ, मतलब हाई स्कूल या फिर इंटर कॉलेज नहीं, या फिर वो प्राइमरी में? जी, अच्छा, कहाँ? यहीं आसपास? नालंदा जिला में। कब हुई थी आपकी ज्वाइनिंग? 2023 में। 2023 में। अच्छा, कि अक्सर बिहार के शिक्षकों को नीतीश जी की सरकार से कुछ शिकायतें रहती हैं, आपको कोई शिकायत है? नहीं, उन्होंने ही तो जॉब दिलवाया सभी को, और लड़की लड़का में कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को बराबर दिया, 50% दिया है, दोनों का अधिकार है। और सबसे पहली बात है कि 35% जो है आरक्षण दे दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। सो मेरे तरफ से तो वोट नीतीश ही को रहेगा, और सभी टीचर की तरफ से सरकार नीतीश ही की बनेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप दफ्तर जाती हैं, अपना स्कूल जाती होंगी, बच्चे हैं, आपको लगता है कि स्कूल में, या फिर सिर्फ स्कूल नहीं, जहाँ आप काम करने जाती हैं, आपके आसपास के समाज में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर के समान अवसर मिलते हैं, इक्वालिटी मिलती है? जो चीज़ें हमारे भाइयों को मिलती हैं, क्या वो चीज़ें हमें मिलती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिलती है, एकदम सेम। कुछ भी नहीं है कि कोई ना जातिवाद है ना छोटा बड़ा है, बिल्कुल समान है। आज़ादी उतनी मिलती है जितनी भाइयों को मिलती पूरी पूरी है, सब कुछ समान है, कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह का टेंशन नहीं। बिंदास लड़कियां जाती है, स्कूल भी जाती है, कॉलेज जाती है, जॉब पे भी जाती है, बिंदास आती है, कोई तरह का है ही नहीं। पहले बहुत था कि लड़कियां अकेले नहीं जा सकती है, आ नहीं सकती है, दिन दहाड़े रेप हो रहा, बहुत तरह का कांड होता था। लेकिन आज के डेट में ये सब खत्म हो चुका है, नीतीश सरकार ने ख़त्म करवाया है। और सबसे ज़्यादा लड़कियों को सुरक्षा भी प्रदान किया है, और महिला हेल्पलाइन भी दिया है, हर चीज़ का उन्होंने दिया है। तो बहुत अच्छे हैं। इस बार भी उम्मीद है कि सभी टीचर की तरफ से और जितने भी लोग हैं सभी लोग नीतीश को ही देंगे जी। आपकी बातों से तो ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति में आपका पसंदीदा नेता कौन है। केंद्र की राजनीति में आपका पसंदीदा नेता कौन है? राहुल गांधी, पीएम मोदी? जहाँ तक सरकार की बात है तो नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छा काम किए हैं, सफाई से लेकर के हर चीज़ का अच्छा काम किए हैं। तो सरकार तो बहुत अच्छी उनकी है, तो उम्मीद है कि उन्हीं की रहे तो अच्छा है। आप पीएम मोदी की सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? कोई एक फैसला जो आपको बहुत सही लगता है उनका? जी, उनका फैसला अच्छा है कि वो हर चीज़ को सुरक्षा दे रहे हैं। पहले लूट घसोट भी होता था हर तरह का, ये सब चीज़ों से आज़ादी कर दिया है। और सफाई भी है, हर चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया है, और सभी को बराबरी का हक दिया है, कोई टेंशन नहीं है। और वो तो इलेक्शन आता है तो वो जातिवाद तो वो तो चलता ही है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम साजिया। एक बार और बताएंगे। हमारा नाम साजिया है। अच्छा, आपका नाम साजिया है। हाँ ठीक है। आप कहाँ रहती हैं? इसी मोहल्ले में रहती हैं? जी, हम बिहार शरीफ में रहते हैं। इसी वार्ड में 45 में ही? हाँ। क्या करती हैं, मतलब हाउसवाइफ हैं या फिर बाहर जाती हैं कोई काम? घर ही में रहते हैं जी। घर पे कौन कौन है? हमारी ननद है, हमारी देवरानी है, जेठानी है, भैंसुर हैं, हमारे बच्चे हैं, सब हम लोग फैमिली पूरा रहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, बड़ी गंभीर सी बातें होंगी, बड़ी राजनीति की बातें होंगी, मुझे बताइए आज आपने सुबह से लेकर अभी तक आपका दिनचर्या क्या था आज का? क्या?
आज आपका रूटीन क्या था, मतलब जैसे सुबह उठी, फिर मैंने किचन का ये काम किया, फिर मैंने ये काम किया, आज का आपका रूटीन क्या था? अपने घर में जो काम रहता है वही काम किया जाता है। किचन का काम करता है, बच्चे को सफाई, स्कूल भेजना, और क्या। बच्चे स्कूल जाते हैं, सरकारी प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट में सरकारी स्कूल नहीं है क्या आसपास? है। सरकारी स्कूल में हम लोग प्राइवेट में भेजते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा अब अपना अपना पढ़ाने का ही रहता है ना, कि सरकारी में पढ़ाएं या प्राइवेट में पढ़ाएं। तो हम लोग को ऐसा लगता है विभाग कि हम लोग को अपने सरकारी में नहीं, प्राइवेट में पढ़ाएं। सरकारी की पढ़ाई ठीक नहीं लगती आपको? नहीं नहीं, ठीक लगती है। अपना अपना सबका ये रहता है ना, कि प्राइवेट में नहीं पढ़ाएं, सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे, प्राइवेट में पढ़ाएंगे। आपका नाम? आयशा खान। आयशा खान, है ना? आप क्या पढ़ाई लिखाई कैसी रही, कहाँ से हुई? मैं बिहार शरीफ से ही पढ़ाई लिखाई की हूँ, यहीं पास से जवाहर कन्या हाई स्कूल से। उसके बाद हमने 12 किया अल्लामा इकबाल कॉलेज से। उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर अभी सोचे नहीं करेंगे, अभी बच्चा छोटा है। अच्छा, 12th के बाद आपकी शादी हो गई, तो अब आप ऐसा सोच रही हैं कि आगे की पढ़ाई पढ़ाई करेंगे? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, पार्ट 2 करके छोड़ दिए थे। तो अभी आप आगे किस में कर रही थी आप, जो और छूटा क्यों, मतलब दोनों चीज़ें कि एक हो गई तो हम ससुराल चले गए, इसकी वजह से फिर थोड़ा कुछ घर का रीज़न भी था। घर का रीज़न। तो अब आप ग्रेजुएशन करेंगी तो फिर किस सब्जेक्ट में करेंगी? हम हिस्ट्री से करेंगे। हिस्ट्री पसंद है आपको? जी हाँ। मतलब हिस्ट्री में किस समय का दौर, मतलब आप तो पढ़ी हैं, तो वैसे एंशियंट हिस्ट्री जिसमें पुराने समय की बात होती है, या मिडविल हिस्ट्री जिसमें बाकी मुगल और ये सब चीज़ें, या फिर इंडिपेंडेंट? पोल साइंस से किए थे। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। तो आपको अभी की राजनीति तो अच्छे से समझ में आती होगी? जी हाँ, समझ में आती ही है। आपको वो 10,000 का जो महिला रोजगार योजना का पैसा है वो मिल रहा है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। पहले तो साइकिल वगैरह मिला था, उसके हम लोग के टाइम में आ गया था बाढ़ कोई जगह में, याद नहीं है, तो नहीं मिला। फिर 10,000 रुपया भी मिलने वाला था तो नहीं मिला। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी कि हम बिहार शरीफ और नालंदा के बाकी ज़िलों में भी घूम रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कई महिलाएं लेकिन ऐसी मिली हैं जिन्होंने ये बात कहा है कि उनको 10,000 रुपये का जो स्कीम है महिला रोजगार योजना की, उसके पैसे मिले हैं, और कुछ महिलाएं जैसे आप लोग हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो शायद जिन्होंने कहा है कि उनको अभी नहीं मिले हैं। तो ये देखना होगा कि मतलब क्या किस स्तर पर कमी हो रही है, या फॉर्म भरने में चूक हो रही है, या फिर किस स्तर पर चीज़ें हो रही है। जहाँ से फॉर्म भराया सब लोगों का, वहाँ से हम लोग भी भरा, तो कुछ लोगों का आया है उस मतलब वो एरिया में, और इस एरिया में नहीं है ना कि वो सरकार, वो जैसे कि सरकार ने मान लीजिए किसी स्कीम को पास किया, ठीक है, तो वो सरकार सबको नील कैसे करेगी? ठीक है, वो सरकार ना तो किसी न किसी बंदे को तो वो चुनेगी ना, कि मतलब कोई बंदा तो ऐसा हो, कोई जन तो ऐसे हो कि जो इस बात को मतलब सही एग्री करे कि हाँ नहीं मेरे खाते में आया है। लेकिन मोस्टली लोग जो है उनके खाते में अभी तक नहीं आया। किस आधार पे आपका भी नहीं आया? जी नहीं, हम लोग कभी। तो ये किस आधार पे सरकार चुन रही है? ओ मे भी शायद वो बोल रहे हैं कि जो जीविका दीदी हैं वो शायद आप पहले उनसे ज्वाइन हो, तो उसके बाद मे भी अभी चांसेस है 21 दीदी वही जो सस्ता लोन सरकार ने, जो पहले वो लोन 3 लाख के लोन पे 10% का ब्याज लगता था, अब उसको 7% कर दिया। तो आप मतलब शायद आपका कहना ये कि हो सकता है कि वो जीविका दीदी से आप पहले जुड़े, उसके बाद आपको ये महिला रोजगार योजना का लाभ मिलेगा। इस बात को भी पूरी तरीके से आप ये नहीं स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि अभी नहीं आया है। तो सरकार ने डेट दिया है कि शायद 21 दिसंबर तक आने के चांसेस हैं। तो जब तक 21 दिसंबर क्रॉस नहीं करता है तो आप ये भी होप नहीं कि उम्मीद कर सकते हैं, होप नहीं खो सकते हैं कि नहीं आए, मे भी आ जाए। तो अभी फ़िलहाल नहीं आया है, जब आ जाएगा तब की तब देखा जाएगा। अच्छा, मैं बातचीत को आगे बढ़ाती हूँ। आपका नाम? फराह। अच्छा, आप कॉलेज स्कूल? कॉलेज। कॉलेज, ग्रेजुएशन, मास्टर्स? मास्टर। किस सब्जेक्ट में? उर्दू। उर्दू में आपने मास्टर्स किया? हाँ। और ग्रेजुएशन? वो भी उर्दू। तो यहाँ किसी सरकारी कॉलेज से था या फिर बाहर के कॉलेज? यही था। क्या नाम था कॉलेज? कॉलेज का नालंदा। नालंदा। नालंदा, अच्छा, नालंदा महिला विश्वविद्यालय जो यहाँ पे है। तो अभी आगे का क्या प्लान है? अब टीचर का अप्लाई करेंगे, हुआ तो हुआ, ना हुआ तो कोई बात नहीं। टीचर के लिए तो आप उसके लिए कोई कोर्स करेंगी या फिर?
नॉर्मल जैसे नॉर्मली लोग बीएड करते हैं? नॉर्मली। टीचर ही क्यों? तो लेडीज़ घर में काम करेगी तो और क्या करेगी, बाहर निकल के पढ़ने मिलेगा तब ना आगे सोचेंगे, जहाँ तक मिलेगा वहीं तक ना। तो आपको लगता है कि टीचर एक आसान जरिया है? आसान नहीं, घर में रहकर कर सकते हैं और चीज़ के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। जैसे कि हॉस्टल में जाएं, वहाँ पे रहें, घर का टेंशन नहीं हो, घर का काम नहीं हो, कुछ भी दबाव नहीं हो, तो इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है। जब आप घर लेके चलिएगा और ख़ुद का लाइफ चलिएगा तो एक ही चीज़ होता है। तो घर से निकलने की अभी भी उस स्तर की स्वतंत्रता नहीं है, हर इंसान को नहीं मिलता है। आज भी कुछ लोग 1-2% पिछड़े हैं, नहीं मिलता है हर इंसान को। कुछ ना कुछ उसके अंदर रीज़न रहता है, घरेलू बात, काम, ये वो दबाव, इस वजह से इंसान नहीं कर पाता है। करना तो हर कोई चाहता है कि हम भी कुछ अपना बनाएं, अपनी पहचान मेरी भी हो, लेकिन नहीं हो पाता है। अगर आपको वो फ्रीडम मिलती जो आप चाह रहे हैं तो आप क्या होते? क्या कुछ तो सोचे? पहले टीचर होते हैं, टीचर कुछ करता है। अभी जो मैं सवाल पूछ रही थी उनसे, मैं वही सवाल की मतलब आपकी बातों से भी कुछ स्पष्ट हुआ कि बराबरी नहीं है हमारे समाज में। क्या मतलब जितना हमारे भाइयों को फ्रीडम मिल रही है, क्या उतनी फ्रीडम हमें मिलता है? लेकिन घर ही में इंसान को अब काम है तो पहले काम देखेंगे कि घर में कोई होना नहीं चाहिए, माँ, नानी, दादी, वो मेरे पास नहीं है। ये अपना मेरा पर्सनल रीज़न है, इस वजह से हम पिछड़े रह गए। अगर मेरी भी माँ होती तो हम भी लाइफ में आगे होते। बस घर की जिम्मेदारियां अनकही तौर पे बेटियों, बहुओं और माँओं पे आ जाती है, तुलनात्मक तौर पे बेटे पे, और ख़ास तौर पे किचन और बाकी चीज़ों की जिम्मेदारियां। इसमें आपको लगता है कि जो घर के बेटे होते हैं, पापा होते हैं, हमारे दादा होते हैं, जो भी पुरुष वर्ग हुए, उनको भी उतनी ही बराबरी से घर के हर काम में, ना सिर्फ बाहरी काम में, जबकि घर के किचन के काम में भी सहयोग करना चाहिए, पर लोग करते थोड़ी नहीं हैं, सब थोड़ी करता है। अच्छा, आपको लगता है क्यों नहीं करते हो? क्या रीज़न क्या, उन लोग को टाइम ही नहीं मिलता है। आपके हस्बैंड घर के काम में मदद करते हैं? हाँ, ऑब्वियसली करते हैं। क्या क्या हेल्प करते हैं? बहुत सारी काम कर देते हैं। अगर मेरी तबीयत कभी ख़राब है या अम्मी की तबीयत ख़राब है तो अगर मैं किचन में हूँ तो मेरी सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम ये काम कर लो, मैं ये काम कर लूँगी। अगर मैं किचन में हूँ तो वो बच्चे को देख लेते, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और ऐसा नहीं है, आज के समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के मतलब तुलना की जाए तो अगर 100 में आप तुलना करो तो कम से कम 70% लोग ऐसे हैं कि जो अपनी वाइफ का, अपनी बहनों का, अपनी मदर का केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप खुश हैं काफी से? पहले भी करते थे, शादी से पहले भी। अच्छा, हम फूफी हुए। अच्छा, आप फूफी हुई, मतलब इनकी भी फूफी लगी। तो शादी से पहले, मतलब ये अभी वाली नहीं, उस शादी से पहले? ये अभी वाली नहीं, ये हम बता रहे, शादी से पहले भी वो घर में सपोर्ट करते थे। लेकिन हर घर में तो ऐसा नहीं होता। ये अलग बात है कि सबके घर में ऐसा सोच के इंसान नहीं होता है। जिन घरों में ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे किचन में नहीं आमतौर पे मदद मिलती है महिलाओं को मतलब अपने पार्टनर से, अपने पति से या भाई से, जो भी हो सकता है, तो उसमें फिर क्यों नहीं मिल पाता? मतलब क्या रीज़न है? क्या सोच का फ़र्क है या परवरिश? देखिए, सोच का फ़र्क होता है। बहुत ऐसे हस्बैंड रहते हैं जो हर तरह से अपने बीवी का सपोर्ट करते हैं, हर काम में साथ साथ देते हैं। कितना रहते कि नहीं वो अपना कर रही हैं तो करने दो, उनका काम है। बहुत ऐसे यानी मर्द के अंदर भी ये सोच रहता है कि वो औरत का काम है, वो खुद करेगी। ये किसने तय किया कि किचन का काम औरतों का काम? वो तो ज़्यादातर आज की भी डेट में बहुत ऐसे लड़के अभी भी मिलेंगे, नए जनरेशन में भी देखने को मिल जाएंगे कि मतलब क्या चीज़ आए, खाना खाएं, हाथ धोएं, बस वो जिसका काम है वो अपना उठा के ले आएगा। कितने लड़का ऐसे मिलेंगे कि उसको उठा के ले आके बजाते धो के रख देते हैं कि कोई ज़रूरी है कि वो धोए, हम नहीं धो सकते हैं। जो जिसका जैसा सोच रहता है वैसा काम करता। जब इंसान पैदा होता है, जो घर का माहौल देखता है वही सीखता है, और उसमें से कोई एक्सेप्शनल हो जाते हैं मेरे हस्बैंड की तरह, तो वो अलग बात है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने इस पूरी कन्वर्सेशन में, हम सब लोगों ने सबने अपनी सबसे ज़्यादा खुलकर सबसे ज़्यादा बात रखी, सबसे कम हमारी खाला ने अपनी बात रखी है। क्यों खाला? अपने बेटे के बारे में बताइए कुछ। अच्छा, आप हमें ये बताइए, आप तो राजनीति में एक्टिव हैं, यहाँ की वार्ड पार्षद है, लोगों ने आपको चुना है। आप हमें बताइए कौन सा नेता बिहार का आपको बढ़िया लगता है? नीतीश। नीतीश आपको अच्छे लगते हैं, क्यों?
हर काम कराएं। उनके काम काज की वजह से वो आपको अच्छे जी हाँ, नीतीश से ठीक है। नीतीश है, ठीक है। और के मतलब जो ऊपर केंद्र की सरकार होती है जो दिल्ली से चलती है, उसमें राहुल गांधी विपक्ष में है और पीएम मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार है। दोनों में से आपको कौन से नेता अच्छे? राहुल गांधी। क्यों? वो भी करेंगे अच्छे काम, वो भी हाँ वो भी करेंगे अच्छे काम। हाँ सही बात। और वैसे नहीं है वो जब अभी राजनीति में मतलब अभी उनकी सरकार नहीं है तो इतना वो काम कर रहे हैं। जब उनसे जैसे कि गरीबों से मिलना, बाहर भारत जोड़ो यात्रा करना, बिहार शरीफ बिहार आना, सबसे मिलना, सबके गरीबी को बहुत मांझी लोग जो थे जो पहाड़ तोड़ के बनाए उनका घर बना देना, उनका करना बहुत का। जब नहीं सत्ता में है तो इतना कर रहे हैं, अगर सत्ता में आवेंगे तो कितना करेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो इससे साफ हुई कि वो नेता अच्छा है जो जनता के करीब रहता है, जनता से मिलता है, जनता से बातचीत करता है, ये स्पष्ट हुआ। जनता को चाहिए क्या? प्यार मोहब्बत से नेता मिले, जो विकास करना है वो करे, नौकरी दे, अच्छा सब कुछ करे, और क्या चाहिए जनता को? पढ़ाई अच्छी हो, बच्चे। खाला, आप तो यहाँ की सबसे बड़ी महिला नेता हैं एक तरीके से, पूरे वार्ड का देख रही हैं। आप रोज मिलती हैं अपने वार्ड वाले लोग? जी जाते हैं। लोग आते हैं आपके पास अपनी समस्याएं? जी मेरे पास आते हैं। किस तरीके की समस्याएं आती हैं इसके लिए कि वृद्धा के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, आपके इसके लिए जो जन्म पत्री के लिए, इस राशन कार्ड के लिए, ये सब आती है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग तो वृद्धा पेंशन जिन लोगों को नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप मतलब काम कर रही हैं, आपने शिकायत की ऊपर या फिर कुछ आगे? हाँ ये होता है, आदमी वहाँ पर जाते हैं, बोलते हैं। कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं सरकार के जो बड़े विवादों में रहते हैं, जो अक्सर सवालों में रहते हैं, जिसमें से एक बड़ा फैसला भी कुछ साल पहले था, 3 तलाक का जो कानून बन गया, उस पर आप लोगों की क्या राय है? 3 तलाक वाला तो खैर हमको फैसला सही लगा था, जो बात थे, जो सही बात ठीक था वो, पर सही है और क्या। आपको वो फैसला ठीक लगा था? आपको? हाँ ठीक था। औरतों को भी के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि सिर्फ जो मर्द होते हैं वो जो अच्छे मर्द नहीं होते, सबकी बात नहीं कर सकते हम, तो वो अगर अपने आपे में नहीं रहे तो मतलब हम तुमको छोड़ देंगे, ये वाली धमकी से तो लोग बचेंगे ना। बहुत सारी जो पीड़ित महिलाएं हैं वो इस चीज़ को फेस करती हैं कि मतलब नहीं आया तो हम तुमको छोड़ देंगे, तलाक 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 बोल करके। तो ये इस चीज़ से थोड़ा सा औरतों को राहत मिला कि नहीं ऐसा नहीं है, मन का डर खत्म हुआ और वो अपने आप को एक मजबूत समझ रहे हैं कि हमें इस चीज़ पे हाँ कर सकते हैं। हाँ आपको लगता है कि ये फैसला ठीक था? सही था। आप इस चीज़ से जी हाँ। आपको क्या लगता है कि जो 3 तलाक का कानून बना वो फैसला ठीक था? बहुत अच्छा है। 3 तलाक हट गया तो सबसे औरतों को सबसे बड़ी राहत मिली है, वो फ्रीडम हो गई है। मर्द के साथ काम धंधा हर चीज़ कर सकती है, कंधे से कंधे चल सकती है। ये नहीं ना होगा, शक नहीं ना होगा कि आपने उससे बात कर लिया, अभी हम आपको तलाक देते हैं, क्यों बात किया, क्यों ऐसे कर रहे हैं। टॉर्चरिंग से वो हट गई। शादी हुआ है तो दोनों के मर्जी से शादी होती है, तो आप ऐसे कैसे होते हैं कि आप डायरेक्ट छोड़ सकते हैं औरतों को। तो सरकार ने बहुत अच्छा किया कि अगर छोड़ना भी 3 तलाक देना है तो लड़की की रजामंदी के होगी तभी आप छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा कानून बनाया है। आपको क्या लगता है ये फैसला, ये कानून जो था ये ठीक है? बहुत अच्छा था। किसी का डर तो नहीं रहेगा, या बीवी कोई किसी से बात करी से कहीं चली गई तो डर तो नहीं डरा के रखेगा। अभी शहरों बहुत डरा के इंसान को रखता था कि हम 3 तलाक दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसलिए जाके ये तलाक जो उठाया गया बहुत अच्छा किया गया। आप जिस डर की बात करिए कि डरा के रखना, कि वो किस तरीके का डरा, मतलब ये होता था कि अगर आपने तो वो किस तरीके के काम को लेकर डराते थे कि आप ये कर देंगे? कोई ऐसा बात होता है ना, देर हो गया तो तुमको छोड़ देंगे, ऐसे होता है। कहीं जाना नहीं है, उनके यहाँ नहीं जाना, उनके यहाँ नहीं जाना, ऐसा होता है ना बहुत सारा। खाना अच्छा नहीं बना, हाँ बिल्कुल, खाना अच्छा नहीं बना तो छोड़ देंगे। किसी से परिवार से बात कर लिए तो छोड़ देंगे, रिलेशन से बात कर लिए छोड़ देंगे, अकेले मेडिकल चली गई तो छोड़ देंगे, किसी दोस्त यार से बात कर लिए तो छोड़ देंगे। किसी से भी कोई भी मोमेंट हुआ, अगर उनका बाहरी निजी कोई मैटर रहा तो बीवी पे निकालेंगे, डायरेक्ट छोड़ा छोड़ी कर देंगे। माँ से अच्छे से बात नहीं की, छोड़ देंगे, है ना। मतलब सिर्फ औरतों को सिर्फ गुलाम बना करके मर्द रखना चाहते थे।
तो इस हिसाब से बहुत अच्छे हैं। राजनीतिक से देखेंगे मैम तो ये हम आप या कोई भी जज कर सकते हैं, बट अगर हम अपने शरीयत के हिसाब से देखेंगे तो इस चीज़ को हम लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जो हमारे शरीयत में जो हमारे अल्लाह ने जो हमारे प्रॉफिट ने जिस चीज़ को कर दिया वो उस चीज़ को ना हम फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे है कि आदमी जज्बात में आ जाता है, जो पीड़ित महिलाएं होती है उसके सपोर्ट के वजह कर आदमी बोल देता है, लेकिन हम लोग इस चीज़ का बायकाट ही करेंगे क्योंकि जो हमारे शरीयत में नहीं उस चीज़ को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि निजी तौर पे ये ठीक है, हाँ, लेकिन धार्मिक तौर पे ठीक नहीं है। जैसे हम करेंगे क्योंकि जो हमारे शरीयत में है हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग हर चीज़ अपने शरीयती के हिसाब से फॉलो करते हैं और हम शरीयती के हिसाब से फॉलो करेंगे। लेकिन हाँ ये होता है ना कि इंसान थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, लेकिन हम लोग इस चीज़ का बायकाट ही किया था और अभी बायकाट ही कर रहे हैं। जो शरीयत ने हम लोग को दिया हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो शरीयत ही से चलेंगे ना, जो हम लोग को शरीयत इजाज़त देगा हम लोग उसी से चलेंगे। ठीक है वो कानून बनाए ठीक है, मगर हम लोग शरीयत वाले आदमी हैं, जो शरीयत है शरीयत, हम लोग तो बायकाट ही करेंगे उसको। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ठीक है अब, हाँ हम दूसरे नज़रिया से सोचा ना, हम दूसरे नज़रिए से सोचा, पर जब हम अपने शरीयत की नज़र से सोचा तो ये तो गलत है ना। और इस चीज़ को हम नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट नहीं करें तो ये नियम भी तो नरेंद्र मोदी जी का ही पास किया हुआ है ना। तो जब हम उनको ये नहीं कर रहे तो हम ये 3 तलाक को कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहली बात ये यहाँ पे कोई नेता वेता कोई की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है यहाँ हमारी शरीयत की। जिस चीज़ को हमारी शरीयत ने मना कर दिया उस चीज़ को हम कैसे करेंगे सपोर्ट। एक अभी जो बिहार की सरकार है, नीतीश सरकार, उनकी एक योजना भी है। उस योजना के तहत ये है कि अगर किसी पुरुष ने अपनी मुस्लिम महिलाओं के लिए खास तौर पर ये योजना है कि अगर किसी पुरुष ने अपनी साथी को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो सरकार उस महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए, अपना रोजगार बढ़ाने के लिए हर महीने 25,000 रुपये देगी। तो ये योजना आपको कैसी लगी? देखिए वो तो अलग से जब छोड़ेंगे तो मसला बनेगा, ऐसा तो थोड़ा भी मसला बना नहीं, तो आगे फ्यूचर क्यों सोचें खुदा ना करे बने। तो फिर ऐसे सबसे बड़ा बात ये होता है ना, ये दुखद वाली बात है। और इस चीज़ से हमारा इस्लाम एकदम बोलता है ना कि जब तलाक की बात होती है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जब तलाक की बात होती है तो पूरा जो पाया होता है ना, अर्श का जो पाया होता है वो सिर्फ तलाक नाम से हिल जाता है। तो जब किसी औरत को जब तलाक पड़ता है तो कैसा होता होगा। तो अल्लाह ना करे कि सरकार ये स्कीम लाए अथवा ना लाए, अल्लाह ना करे किसी औरत के साथ ऐसा हो कि जो सरकार ये स्कीम लाए और वो जो महिलाएं पीड़ित महिलाएं इसका फ़ायदा उठा सकें। आपने भी जिक्र किया चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता का। एक ऐसा क्या काम करे बतौर नागरिक हम नेताओं से परे कि समाज में सांप्रदायिकता का जो तंज है, जो जहर है, वो ख़त्म हो? बतौर नागरिक, बतौर इंसान, बतौर समाज में रहने के नाते हम क्या कर सकते हैं? देखिए बतौर नागरिक हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हम जो नेता चुने वो अच्छा हो, ठीक है, वो ज़ात पात को ना देखे, जो हमारे जो शहर है उसमें शांति अमन का माहौल हो, ठीक है। और अगर कोई भी जनता अगर उनके पास जाती है तो वो उनको समझें, ठीक है, आपसी विवाद को ख़त्म करें। जो कम्युनलिज़म है, हिंदू मुसलमान है, जो भेदभाव है वो ख़त्म हो और हम अपने अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे नेता को चुनें कि हमारे देश का, शहर का, जहाँ हम रहते हैं उसका विकास हो। आपको क्या लगता है कि जो समाज में सांप्रदायिकता है इसे दूर करने के लिए बतौर नागरिक हम क्या कर सकते हैं? मेल मिलाप, अच्छे से एक दूसरे को समझना, हिंदू मुसलमान वाला फीलिंग नहीं लाना कि तुम हिंदू मुसलमान हो। ये तो बड़ा नेता करता है, छोटा और मतलब हम लोग के लोग नहीं करते हैं, ये बड़े लोग करवाते हैं, हिंदू मुसलमान और ये वो। अब इलेक्शन के टाइम में ऐसा कोई बात ना, सब मिलजुल के रहेंगे और रहते हैं हम लोग। और आगे नेता जो चुने वो भी वैसा ही मिले। और दानिश मलिक में चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाली फीलिंग उनमें नहीं है, इसीलिए हम लोग दानिश मलिक को सपोर्ट किए थे। अब उनको टिकट ना मिला तो अलग सी बात है, पर वो बहुत अच्छे नेता थे। हम लोग आगे उम्मीद करते हैं जो हमारे नेता आए बन करके वो अच्छे इंसान रहे, वो इंसान को इंसान समझे, जातिवाद ख़त्म हो, भेदभाव ख़त्म हो, जो दंगा फसाद होता है वो दंगा फसाद ना हो, आपस में सब मिलजुल करके रहे, आपस में सब मिलजुल करके रहे, यूनिटी से रहे, ताकि हमारे देश का, हमारे शहर का विकास हो सके। आप
अभी जातिवाद की बात करें, किस तरीके का जातीय भेद? जैसे कि मैम देखिए, एक जो होता है ना कि हिंदू मुस्लिम है वो तो अलग है, लेकिन जो हिंदुओं में भी है कि जो छोटे जात के लोग हैं उनको कितना वो किया जाता है कि मान लीजिए अगर कोई छोटा जात है उनको मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं है, अगर वो मंदिर में घुस जाते हैं तो उनको मतलब मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको इस लायक नहीं समझा जाता है कि वो मतलब मंदिर में आकर करके पूजा कर सके। तो यही जातिवाद ख़त्म हो, भेदभाव ख़त्म हो, आपस में लोग मिलजुल कर करके रहे, अच्छे से रहे, ताकि सब कुछ अच्छा रहे। कोई छोटा बड़ा नहीं है। कानूनी तौर पे तो हमारे संविधान ने सबको बराबरी हाँ, ना कि आप किसी के साथ छुआछात, समझिए गांव ग्राम में सब चीज़ चल रहा है, छोटा बड़ा जात का, हाँ पिछड़ा वर्ग, ये वो सब चल रहा है अभी भी। ये सब से हटे, सब ये सब माइंड फ्री करे, यही चीज़ को लेके नहीं चले। ये सब ऐसा नेता आवे जो सब चीज़ बढ़िया हो। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद अच्छी चीज़ है, दोनों का नुकसान है। ऐसा थोड़ी कि मुसलमान का नुकसान तो हिंदू का बचता है, हिंदू का भी नुकसान है, मुसलमान का भी नुकसान है। और सबसे ज़्यादा इसमें गरीब लोग तब मरते हैं, रोज़ के ठेला वाला मरता है, रोज़ का कमाने वाला। अब रोज़ 500 कमा के ला रहा, अपने बाल बच्चों को खिला रहा, अगर कल बंद हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है, तो उसका बच्चा लोग भूखा रहता है। ये सब से ना हो, दंगा ना हो, हिंदू मुसलमान ना हो, ये सब होना चाहिए मैम, हटना चाहिए। सुकून से इलेक्शन गुजरे ताकि हमारे करीबी में जो नेता हैं वो अच्छे हैं और हम लोग अच्छे से मिल करके जश्न मनाएं, सब कुछ सेलिब्रेट करें कि नहीं भाई जो हम लोगों ने सोचा था वो हुआ, बस दैट्स इट। और क्या जी, हम लोग अच्छा से अच्छा सोचेंगे भैया। और यही कहना है कि किसी तरह का कोई झोल झमेला नहीं हो, कोई दंगा फसाद नहीं हो, शांतिपूर्वक इलेक्शन अच्छा से हो, हर जगह शांति सुकून बना रहे। और हम लोग क्या चाहेंगे, कुछ नहीं, आपस में कोई मतभेद नहीं रहे, किसी से भी मिलो तो आपस में प्यार से मिलो, और क्या चाहेंगे, कुछ नहीं। आपको क्या लगता है अभी जिस तरीके से जिक्र हो रहा था चुनाव से पहले सांप्रदायिकता का, वो वाकई में हर बार चुनाव से पहले उसका जिक्र होता है या आम तौर पर भी वो हमारे समाज में फैला? सिर्फ एक राजनीतिक रंग दिया जाता है उसको या फिर वो वाकई में सामाजिक रंग है? नहीं, ये तो राजनीतिक रंग है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब है कि इलेक्शन आ रहा, नज़दीक है, चुनाव अच्छे से शांतिपूर्वक हो जाना चाहिए, कोई तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और जो भी सरकार बने तो बहुत अच्छी सरकार बने, सपोर्ट करे, सभी लोग को बराबरी से लेके चले, कोई लड़ाई जातिवाद नहीं, धर्म से भी लेकर के मैटर कुछ नहीं होना चाहिए। और बस इलेक्शन अच्छे से हो, बस यही कहना। आपने इन महिलाओं की राय सुनी, राजनीतिक तौर पे काफ़ी और सामाजिक तौर पे भी काफ़ी साक्षर महिलाएं हैं ये हमारे साथ, जो इनकी बातचीत आपने सुनी। इनको पता है कि इनका नेता कैसा होना चाहिए, इनको पता है कि इनके वोट का अधिकार कैसा होना चाहिए, इनको पता है कि कैसा नेता चुनेंगे जो समाज को अच्छा समाज बनाएगा। बाकी अपनी अपनी राय थी, किसी को तेजस्वी पसंद थे, किसी को नीतीश कुमार पसंद थे, किसी को पीएम मोदी पसंद थे, किसी को राहुल गांधी पसंद थे। आपने इन महिलाओं की राय सुनी, आपको कौन से नेता पसंद है, बिहार में कौन से चुनावी मुद्दे हैं, हमारी टीम ग्राउंड पे है, हमें किस जगह पे जाना चाहिए, किन मुद्दों को कवर करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हूँ सुप्रिया, कैमरे के पीछे मेरे साथ ही हैं विजय। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।